फ्रेंड्स, आज टाटा मोटर के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट थे और यहाँ पर ये रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसी वजह से मैंने इस रिज़ल्ट पर एक इंस्टेंट वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने टाइटल रखा था धमाकेदार Q4 रिज़ल्ट और आपको अपडेट देने की कोशिश करी थी। और फ्रेंड्स, इस रिज़ल्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि कल शेयर में थोड़ी बहुत अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब इसके चौथे क्वार्टर्स की रिजल्ट डेट आई तब हमने इस शेयर को बाय करने को बोला था और तब ये शेयर 295 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने इस शेयर को बाय करने को क्यों बोला था, तो उस टाइम पर टाटा मोटर ने अपने चौथे क्वार्टर्स के बिजनेस अपडेट दी थी जहाँ पर साल दर साल 43% की व्हीकल सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और फ्रेंड्स, 40% से ज़्यादा की व्हीकल सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही हो, वहाँ पर रिजल्ट कैसे खराब आ सकते हैं। इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय करने को बोला था। और यहाँ पर फ्रेंड्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स में 55% की ग्रोथ थी और पैसेंजर व्हीकल्स में 40% के आसपास की ग्रोथ थी और इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय करने को बोला था। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस शेयर में अपसाइड देखने की गुंजाइश मुझे क्यों दिखाई देती। तो ओवरऑल आज यूट्यूब पर काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडरों के कमेंट पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो टाटा मोटर ने 7,500 करोड़ का इस चौथे क्वार्टर्स में लॉस दर्ज किया है, उसके कारण रिटेल ट्रेडर परेशान दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, रिजल्ट में हमें क्या देखना होता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे, वहाँ से हमें असल में बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका पता चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स में पहले जो टाटा मोटर 7,939 करोड़ की रेवेन्यू कमाती थी पिछले साल, वो 2 गुना के आसपास पहुंचकर इस पर 14,333 करोड़ है। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी रेवेन्यू में जंप, इसको क्या खराब रिजल्ट मान सकते हैं। और इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स जो पिछले साल 2,495 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करता था, वो इस बार 6,475 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करे। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर साल दर साल और क्वार्टर वन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा JLR में जो पिछले साल 50,561 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो 66,000 करोड़ के पार चली गई। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 62,492 करोड़ थी कॉन्सोलिडेट बेसिस पर, वो 40% से ज़्यादा बढ़कर 88,627 करोड़ है। और सभी को पता है फ्रेंड्स कि यह आंकड़ा अनुमान से काफ़ी ऊपर आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 40% की साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ, इसको खराब रिजल्ट डेफिनेटली नहीं कहा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर अब ये बात करते हैं कि टाटा मोटर्स ने 7,500 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, हमें तो रिजल्ट में बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना होता है। तो यहाँ पर हम अब जो ऑपरेशनल फ्रंट पर टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट कैसा कमाया उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स में पिछले साल 571 करोड़ का लॉस था, उसके सामने इस पर 801 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और पैसेंजर व्हीकल्स में जो 990 करोड़ का लॉस था, वो लॉस घटकर 177 करोड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले साल JLR में कंपनी ने 2251 करोड़ का लॉस किया था, उसके सामने 5595 करोड़ का प्रॉफिट किया है। फ्रेंड्स, टोटल प्रॉफिट इस बार 6,244 करोड़ आए हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर। तो फ्रेंड्स, पिछले साल ये 3,818 करोड़ के लॉस के सामने 6,244 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये पिछले क्वार्टर में 5,000 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर क्वार्टर वन क्वार्टर भी 20% से ज़्यादा की हमें ऑपरेशनल फ्रंट पर प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही। तो इस नतीजे को देखते हुए तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में कल अच्छी खासी रैली बननी चाहिए। हालांकि कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस कंसोलिडेट बेसिस पर इस बार दर्ज किया और उसका रीज़न तो आपने देख ही लिया होगा यूट्यूब पर कि 14,994 करोड़ का एक JLR का एक्सेप्शनल लॉस था। इसी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, रिजल्ट में तो हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना होता है और यहाँ पर बिजनेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और रिजल्ट क्या है, तो ये पास्ट का बिजनेस परफॉर्मेंस है, यानी कि पास्ट में बिजनेस कैसा चला। और हम शेयर आज क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें भविष्य में बेचने होते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हमेशा भविष्य ही देखा जाता है कि भविष्य में इस कंपनी का
कैसा सेल रहेगा, कैसी रेवेन्यू रहेगी, कैसा प्रॉफिट रहेगा, उसके आधार पर शेयर्स को खरीदा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में कोरोना वायरस की वजह से सभी ऑटो कंपनियों को अपनी व्हीकल सेल्स करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, मगर पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि बाज़ार में शानदार रैली बनी हुई है, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन है वो थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और वापस से सभी कंपनियों की सेल्स पिकअप कर जाएगी। तो इसी वजह से बाज़ार में बाइंग बनी हुई है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब यहाँ से तो इस शेयर में पॉजिटिव ही उम्मीद हम रख सकते हैं, यानी कि अगले आने वाले दिनों में इसका बिजनेस काफ़ी शानदार चलने की ही उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि टाटा मोटर रिकॉर्ड स्तर पर अपनी पैसेंजर व्हीकल की सेल, कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स कर रहे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास ये शेयर है वो डेफिनेटली होल्ड करें, और जो लोग यहाँ से इस शेयर को बाय करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा मौका है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कल इस रिजल्ट की वजह से अच्छी खासी रैली भी बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस मुझे दिखाई देते हैं।